तो आज अब हम 13 नंबर का दोहा शुरू करते हैं। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास। बोले निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओर। बोले एक बार। सकुच ते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओर। जननी उदर बस्यो नव मास, अंग सकुच ते पाई त्रास, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे ओर। चलिए अब पिछले दोहे में कहा था, ये दुख बहु सागर नो सहे, कर्म जोगते नरगति लहे। कर्मों के योग से वह नरगति प्राप्त कर लेता है। नरगति मनुष्य गति। अब मनुष्य गति में आएगा तो गर्भ में जाएगा। तो गर्भ में क्या होता है उसके लिए? जननी उदर बस्यो नवमास। जननी मतलब माता के, उदर मतलब पेट में, बस्यो रहता है या निवास किया, नवमास 9 महीने। माता के पेट में उसने 9 महीने तक वास किया। अंग सकुचते पाई त्रास। तो 9 महीने तक तो सबसे पहले कम से कम 5-6 महीने, 5 महीने तो मानो ही मानो, जब अंग बन जाते हैं उसके, अंग बनने के बाद जैसे बन जाते हैं वो वैसे ही रहे आते हैं, तो उसको अंगों के सिकुड़ने से पीड़ा होती रहती है पूरे कंटिन्यू। आप सोच लो कि अपन लोग ऐसे फांसी लगा के भी यदि बैठ जाएं हैं तो घंटे 2 घंटे में ही दर्द होने लगता कि नहीं, है कि नहीं? तो अब उसको तो सीधे 3-4 महीने 5 महीने तक लगातार उसी कंडीशन में बना रहना है, कुछ नहीं कर सकता वो, और जैसे है वैसे ही बिल्कुल। तो ऐसे अंग के सिकुड़ने से उसको पाई त्रास, त्रास मतलब दुख, उसने प्राप्त किए। और फिर जब निकसत जे दुख पाए घोर, और निकसत निकलते समय, निकलते समय जब गर्भ से बाहर आते समय उसने जो दुख पाए, घोर मतलब अत्यधिक भयंकर जो दुख उसने पाए, तिनको कहत न आवे हो। उसका तो कोई और ही कहते नहीं बनता, और छोर कहते ही नहीं बनता, उसका किनारा भी कुछ नहीं है कि कहां तक कहें, अंत नहीं है उसका। कहत न आवे मतलब कहते जाएंगे तो कहने का अंत नहीं मिलेगा, इतने दुख, इतना दुख होता है। बात तो इतनी है कि अपन लोग जब जन्म लेकर के बाहर आ जाते हैं तो तुरंत तो एहसास होता नहीं, जब तक अपन जानने लायक होते हैं तब तक वो सब भूल जाते हैं। इसलिए उस दुख का अपन को एहसास हो ही नहीं सकता। जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो भी उस बच्चे के दर्द को नहीं महसूस कर सकती, वो अपने दर्द को तो महसूस कर सकती है कि हमें कैसा दर्द हो रहा है, लेकिन बच्चा को क्या दर्द हो रहा है वो माँ भी महसूस नहीं कर सकती। मतलब वो दर्द, वो पीड़ा, वो त्रास जो बच्चे ने गर्भ के अंदर भोगा और जन्म लेते समय भोगा, उस दुख को कोई जान ही नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। इसलिए यहां पर लिखा है कि उस दुख को कहने का कोई अंत भी नहीं है, इतना दुख होता है। ठीक है, तो ये गर्भ में, गर्भ का अब जरूर है, हालांकि अब कंडीशन बदल गई। अब मैक्सिमम बच्चों का जन्म ऑपरेशन से होने लगा, तो जो बच्चे को गर्भ से बाहर आते समय जो पीड़ाएं होती हैं वो अब बच्चे को महसूस नहीं होंगी, वो सिकुड़ने का ही है जो है, ये है। तो ठीक है, तो जननी उदर बसियो 9 मास, जननी के उदर में 9 महीने रहा, अंग के सिकुड़ने से दुख पाया, और निकलते समय, गर्भ से निकलते समय जो भयंकर दुखों को
उसने पाया है, सहन किया है, उनको कहते हुए भी अंत प्राप्त नहीं होता, उनका कहने का अंत नहीं मिलता है, इतने दुख प्राप्त किए हैं, मतलब उनको कहना भी संभव नहीं है। ठीक है, अगला, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पढ़ें एक बार। ठीक है, मैं ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लख आपनो। बालपने में ज्ञान न लयो, अब जन्म ले लिया, जन्म हो गया, बाहर आ गया, अब शुरू हो गई जिंदगी। तो अब मनुष्य गति के दुख कैसे होते हैं? तो सबसे पहले बालपने में ज्ञान न लयो, जब तक बाल्यावस्था रही तो अज्ञानी बना रहा, ना समझ, अज्ञानी, कुछ नहीं जानता, क्या पाप क्या पुण्य, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तरुण समय तरुणी रत रहे हो, बड़ा हो गया, शादी विवाह हो गई, शादी विवाह हो गया तो फिर पति पत्नी के साथ में मस्त हो गए, सब भूल गए कि मोक्ष मार्ग भी कोई चीज है, जिनवाणी भी कोई चीज है, कल्याण भी कोई चीज है, बस दुनियादारी में ही फंसे रह गए। तो बालपने में ज्ञान न लो, बाल्यावस्था में ज्ञान नहीं था, जब ज्ञान आया तो शादी करा दी मम्मी पापा ने, तो बस घर गृहस्थी में उलझ गए। फिर अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, और जैसे तैसे करके जब समय बीता, प्रौढ़ावस्था से आगे बढ़ते हुए आगे पहुंचे, तो फिर लगा कि यार जिंदगी में बहुत पाप कर लिए, पूरे घर गृहस्थी में लगे रहे, दुनियादारी में लगे रहे, कमाने खाने में लगे रहे, बीवी बच्चों में लगे रहे। अब समझ में आया, फिर प्रवचन सुन लिए इतने में थोड़ा बहुत, फिर समझ में आई कि अगला जन्म भी होना है, ये अकेलो अंतिम जन्म थोड़ी है, इसके बाद अगला जन्म नहीं होना है। तो फिर चिंता होने लगी कि भैया अगला जन्म कहाँ होने है, अगला जन्म कहाँ होना, फिर चिंता होने लगी। तो फिर चिंता होने लगी, लेकिन क्या हुआ, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, तब तक वृद्धावस्था शुरू हो गई। तो वृद्धावस्था कैसी होती है, अर्ध मृतक सम, आधे मरे हुए के समान, बूढ़ापनो वृद्धापन, कैसे रूप लखे आपनो। अब बताओ भैया, अपना रूप मतलब अपना स्वरूप कैसे लखे, लखे मतलब पहचाने, लखे मतलब पहचाने, अपने आत्मा का स्वरूप कैसे पहचाने। बचपन में ज्ञान नहीं था, जवानी में घर गृहस्थी में लग गए, और फिर जब तक ज्ञान हुआ तब तक वृद्धावस्था आ गई, तो काम खत्म। कैसे स्वरूप लखे, कैसे अपने आप को पहचाने, ये बड़ी विडंबना की बात। अर्ध मृतक सम बूढ़ापने पे एक मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज जो थे ना, उनकी बहुत अच्छी कविता थी एक, मुझे देखो हम सुनाते हैं आपको, बहुत अच्छी लाइन लिखी थी उनने उस कविता में, टूटी फूटी मुझे याद है, शायद भूल भी गए होंगे। हे सखे बुढ़ापा क्या है, कहते हैं हे सखे बुढ़ापा क्या है, बस मौत का निमंत्रण है, बस मौत का निमंत्रण है, अब सुख की आस करना
नवनीत हेतु, नवनीत मतलब मक्खन, मक्खन के लिए जल मंथन है, मतलब जल को मथ करके और मक्खन निकालने की चेष्टा है। हाँ, नवनीत हेतु जल मंथन है। क्यों? क्यों? क्योंकि आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोगों ने घेरा है, मुंह भी गनेरा है, मृत्यु की बेरा है, फिर भी करता है तेरा है मेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता, भगवान नाम भूला, परिणाम परिवार नाम गिनता, तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, मुख से लार बह रही, अश्रुधार बह रही, पड़ा पड़ा मर रहा, हाय हाय कर रहा। और लिखते हैं कि पत्नी है चोरट उनके लिए बोल रहे, बहुएं हैं कोसती, लड़के हैं पीटते, नाती घसीटते, दांत सभी टूट गए, खान सके ककड़ी, अंग अंग शिथिल हुआ, कमर गई अकड़ी, और तीन चीज याद रही, नमक तेल लकड़ी। तो हे सके अर्ध मृतक सम है वृद्धापन, रे चपल मन कर तू अरहंत का वजन। ऐसी कविता थी, मतलब एग्जैक्ट वे लाइनें लिखी जो जो जब वृद्धावस्था में भोगता है व्यक्ति खास तौर पे। तो ये है अर्धमृतक, क्यों अर्धमृतक से शुरू होती है, इसलिए वो अर्धमृतक समृद्धापन याद आ गई। अगला 15 नंबर का, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। पढ़े तो, कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रिक में सुरतन धरे, विषय चाह दावानल दयो, मरत विलाप करत दुख सयो। ठीक है, कभी अकाम निर्जरा करे, क्या करे? कभी अकाम निर्जरा करे, तो भवनात्रिक में सुरतन धरे। कभी यदि अकाम निर्जरा कर ली, हम बता रहे, कभी अकाम निर्जरा कर ली तो भवनात्रिक में सुरतन धरे, देवों का शरीर धारण कर लेता है। सुरतन, सुर मतलब देव, तन मतलब शरीर, तो देवों का शरीर धारण कर लिया, मतलब देव पर्याय मिल गई। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा का सीधा सा मतलब होता है कि काम मतलब इच्छा, अकाम मतलब बिना इच्छा, मतलब हम शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं अभी। ऐसी निर्जरा जो आपके बिना इच्छा के हो गई, मतलब आप निर्जरा करने जा नहीं रहे थे, आपने मन से निर्जरा करने का मन बनाया नहीं था, ना काम किया कि निर्जरा करने के लिए कर रहे, लेकिन फिर भी निर्जरा हो गई, उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। ये कैसे होती है? तो ये होती है शांत परिणामों से आई हुई परिस्थितियों को सह लेना, बिना कसाए के। जो भी समस्या संकट आए उनको शांति के साथ, समता परिणामों के साथ सहन कर लेना, बिना विकल्प किए, उसे कहते हैं अकाम निर्जरा। समझ गए? उदाहरण के लिए कि रात्रि भोजन का त्याग है, और जिस ट्रेन में हम बैठे वो हमें शाम को 4 बजे अपने शहर छोड़ देती थी, कमगढ़ मान लो आ जाती, तो अपन को था कि हम 4 बजे या 4:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक, लेट भी होगी तो 5 बजे तक छोड़ देगी, घर पे जाके अंत कर लेंगे। तो आपने सुबह का भोजन तो किया 9-10 बजे, तो बैठ गए थे ट्रेन में, और कहे कि शाम की अंत तय करें, इसलिए डब्बा रख के नहीं लाए।
रास्ते में रख के नहीं लाए कि पहुंच तो जाना है और घर कर रहे हैं। भले आपकी भी कह रही थी कि माँ धर तो लो 4 पुड़ी, 11 रेंट तो घर तो पहुंचे ही जाना है, ठीक है। तो आप नहीं रख के ले आए और फिर आपकी ट्रेन हो गई 3 घंटा लेट। 3 घंटे लेट हो गई तो आप धर के भी नहीं लाए, पुणी धर के भी नहीं लाए और घर भी नहीं पहुंच पाए। ट्रेन ही में हो गया अंधेरा, कुछ खाने पीने मिला नहीं, पानी की बोतल रखी थी तो वो पानी पी लिया। अब घर पहुंचे 7 बजे, अब क्या करें? तो अब कुछ ना करें, कोई विकल्प ना करें, बस जो हो गया सो हो गया, हो जाने दो, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध नहीं, किसी पे कुछ नहीं, ठीक है। बस ऐसे परिणामों के साथ जब हम परिस्थितियों को निपटा देते हैं तो इस समय जो निर्जरा होगी वो होगी अकाम निर्जरा। ठीक ऐसी सैकड़ों परिस्थितियां बन सकती हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। घर में भी आपको क्रोध आ रहा है किसी चीज पे कि क्यों हो गया, लेकिन फिर भी शांति से, इसमें अकाम निर्जरा होती है ऐसे में, ठीक है। तो ऐसे में भी देव पर्याय का बंध होता है। यदि ऐसे समय आयु बंद हो जाए तो देव पर्याय मिलेगी, मिथ्या दृष्टि होगा तब भी मिलेगी। बस इतना है कि भवनत्रिक मिलेगा। भवनत्रिक मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, इनमें जाएगा, वैमानिकों में नहीं जाएगा। देवगति बंध जाती है थे काम निर्जरा के समय पे, वो है। तो कभी अकाम निर्जरा करे, कभी उसने अकाम निर्जरा की तो भवनत्रिक में सुरतंद्र भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में उसने देव का शरीर धारण कर लिया। एक प्रश्न आप लोगों से पूछते हैं कि भवनत्रिक देवता किस लोक में रहते हैं? किस लोक में रहते हैं? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक के अधोलोक? हाँ, ऊर्ध्वलोक में नहीं, हाँ, ऊर्ध्वलोक में भवनत्रिक नहीं रहते, वो रहते हैं मध्यलोक में और अधोलोक में। हाँ, क्योंकि भवनत्रिक भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी होते हैं तो सुमेरु पर्वत के ऊपर जो 16 स्वर्ग और हैं वो हैं सारे वैमानिक देव, और उसके नीचे सूर्य चंद्र तारे ये ज्योतिषी देव हैं, और जो दूसरे द्वीप हैं उनमें भी भवनवासी वगैरह देव रहते हैं। और इस जो पृथ्वी है, पहली पृथ्वी, इसके नीचे जो पंख भाग है, खर भाग और पंख भाग, यहाँ पर भी भवनवासी और व्यंतरों के भवन बने हुए हैं रहने के लिए। तो मध्यलोक और अधोलोक का ऊपर का हिस्सा, यहाँ पर उनके रहने का स्थान है। ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते भवनत्रिक, ऊर्ध्वलोक में केवल वैमानिक रहते हैं। भवनत्रिक मतलब भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी, ये केवल ये ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते, ठीक है। क्लास यहाँ पर खत्म होने वाली है, ऑनलाइन भी। कल इसको फिर से आप लोगों को रिपीट करवा देंगे, यहाँ पर इनको बता करके हम खत्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है। आप लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और विसर्जन कर सकते हैं। तो भवनत्रिक में सुरतंद्र देवताओं का शरीर उसने धारण कर लिया, और विषय चाह दावान दलयो मरत बिलाप करत दुख सयो। विषय चाह दावान, विषयों की चाह रूपी अग्नि में जल करके मरते समय रोते हुए दुख सहन किया। इसको कल अच्छे से समझाएंगे कि कैसे वह मरते समय दुख करता है और विलाप करता है, ठीक है।